कल से लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू होगी। ईवीएम से वोट डाले जाएंगे, लेकिन वोटिंग से 24 घंटे पहले ही विपक्ष ने फिर से ईवीएम को दोष देना शुरू कर दिया। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों में सबसे आगे कांग्रेस रही। कांग्रेस ने आज एक न्यूज आर्टिकल का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी कर रही है। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों में ममता बनर्जी भी आगे रहीं। उन्होंने आज कहा कि वोट डाले तो ईवीएम पर ध्यान रखें। ये लोग यानी बीजेपी वाले चिप लगा देते हैं, बीजेपी पर विश्वास नहीं कर सकते। केरल में सत्ता संभाल रही लेफ्ट पार्टी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि ईवीएम में गड़बड़ी है, बीजेपी को वोट जा रहे हैं। यानी वोटिंग से एक दिन पहले ईवीएम पर विपक्ष ने फिर से जबरदस्त माहौल बना दिया। विपक्ष को यह माहौल बनाने का मौका इसलिए मिल गया क्योंकि एक ऐसी खबर से सनसनी फैलाई गई कि केरल में ईवीएम की चेकिंग के दौरान बीजेपी को एक्स्ट्रा वोट मिल गए। केरल की एक लोकसभा सीट है कासरगोड। इस सीट पर ईवीएम का मॉक पोल किया गया, यानी ईवीएम को इस्तेमाल करने से पहले भाई जो वहां पर पोलिंग एजेंट होते हैं वगैरह वगैरह होते हैं, उनको चेक करके दिखाया जाता है या बता के दिखाया जाता है कि ये देखिए किस तरह से मशीन काम करती है, कैसे काम करती है। आरोप लगा कि मॉक पोल के दौरान 4 ईवीएम और 4 वीवीपैट मशीन से बीजेपी को एक्स्ट्रा वोट मिल गए। बुधवार को यह मॉक पोल किया गया जिसमें कथित गड़बड़ी का दावा किया गया। केरल में सीपीएम पार्टी के नेता ने इसे लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात भी कह दी। अब ईवीएम को लेकर यह खबर वाकई हैरान करने वाली थी कि भाई बीजेपी को ज्यादा वोट पड़ रहे हैं क्या। विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लपक लिया। यह खबर तब आई जब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर ऑलरेडी सुनवाई चल रही थी, इसलिए केरल की इस खबर की गूंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ईवीएम से डाले गए वोटों की वीवीपैट की जो पर्चियां होती हैं उसे 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर सुनवाई चल रही है। इस दौरान एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने केरल की खबर का जिक्र कर दिया। प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि केरल में तो गड़बड़ी चल रही है सर जी। उन्होंने न्यूज रिपोर्ट का हवाला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के वकील भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से हाथों हाथ जवाब मांग लिया कि यह क्या है भाई, बताइए। कुछ देर बाद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केरल वाली खबर ही झूठी है। चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि केरल वाली न्यूज रिपोर्ट गलत है। चुनाव आयोग ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से आरोपों की वेरीफाई करने के बाद कोर्ट को यह खबर दी कि यह खबर ही सही नहीं है। इस पर वो डिटेल रिपोर्ट भी कोर्ट को दे देंगे। यानी आप सोचिए एक फर्जी खबर पर कैसे देश भर में माहौल बनाया जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने उन आरोपों पर भी सफाई दी जिसमें एक न्यूज रिपोर्ट का हवाला देकर यह आरोप लगाया गया था कि 2019 के चुनाव में 373 सीटों पर जितने वोट पड़े और जितने वोट काउंट किए गए उसमें गड़बड़ी थी, नंबर मिसमैच था। इस पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वीवीपैट स्लिप और ईवीएम में डाले गए वोट के बीच कभी कोई मिसमैच देखा ही नहीं गया। चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि 4,16,029 वीवीपैट मशीन है, लेकिन कोई मिसमैच नहीं हुआ। मतलब जब आप वोट डालते हैं तो एक वीवीपैट मशीन होती है, उसमें दिखता है, पर्ची दिखती है कि किसको वोट दिया। तो जो वोट आपने दिया जो कंट्रोल यूनिट में जमा होता है और उस पर्ची को जब भी मिलाया गया है कभी कोई मिसमैच नहीं हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्सनल राय को अलग रखना चाहिए, डेटा को देखा जाना चाहिए और अगर कोई मिसमैच नहीं हुआ है तो डेटा तो खुद गवाही दे रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या कभी कोई गड़बड़ी नहीं दिखी, कोई मिसमैच नहीं हुआ, इस पर चुनाव आयोग ने दावा किया कि उन्हें 100 शिकायतें मिली हैं, लेकिन जब उसमें मैच कराया गया तो उसमें कोई मिसमैच नहीं मिला। मतलब अगर मान लीजिए कहा गया कि बीजेपी को जो कंट्रोल यूनिट है उसमें दिखा कि 100 वोट आया है, तो वीवीपैट की पर्ची में भी 100 वोट है। कांग्रेस को मान लीजिए 200 वोट है तो वीवीपैट की पर्ची में भी 200 वोट है, मिसमैच नहीं है। चुनाव आयोग ने 2019 की न्यूज रिपोर्ट पर भी सफाई देते हुए बताया कि 2019 में वोटर टर्नआउट को जो लाइव डेटा वेबसाइट पर डाला गया था उसमें मिसमैच था, क्योंकि वहां जो पोलिंग ऑफिसर होते थे उनसे डेटा लेके दिया जा रहा था, लेकिन ईवीएम के डेटा में कोई मिसमैच नहीं था। चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर टर्नआउट के डेटा का ईवीएम से कोई लेना देना नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर कोई गड़बड़ी होती, कोई मिसमैच होता तो उम्मीदवार भी इस पर सवाल उठाते। कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार को पता होता है कि कितनी मशीन है, कितने वोट डाले गए, तो उम्मीदवार ने सवाल क्यों नहीं उठाए। यानी यह एजेंडा भी कोर्ट में आज ध्वस्त हो गया, ईवीएम के खिलाफ जो चलाया जा रहा था। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी बताया कि अब तक कई बार वीवीपैट पर्चियों और ईवीएम से डाले गए वोटों पर शिकायत की गई और उनका मिलान हुआ है, लेकिन कहीं भी गड़बड़ी नहीं पाई गई। चुनाव आयोग ने बताया कि अगर आप देखिए
ये देखिए, वीवीपैट और ईवीएम के वोट का मिलान, इसमें क्या डेटा कहता है जरा सुनिए। गलत वोट पड़ने पर, गलत वोट पड़े भाई, किसी ने कहा गलत वोट पड़ गया, गलत वोट पड़ गया, ऐसी कितनी शिकायत आई? ऐसी शिकायत मिली 26 कि भाई गलत वोट पड़ गया। जब चेक किया गया और जिसने शिकायत की गई उसको दिखाया गया, मिसमैच कितना मिला? मिसमैच मिला 0 मिसमैच, मतलब कहीं कोई गड़बड़ी नहीं मिली। फिर रिकाउंटिंग की शिकायत कि भाई इसको रिकाउंटिंग कीजिए, हमको लग रहा है गड़बड़ है। ऐसी 100 शिकायतें मिली, उसमें कितना मिसमैच मिला? जब फिर से काउंटिंग किए 0 मिसमैच, यानी कोई गड़बड़ी नहीं मिली। रैंडम वेरिफिकेशन, यह भी एक तरीका है, यानी जहां पर भी चुनाव होते हैं उसमें जो 5 विधानसभाएं होती हैं उसमें रैंडमली वीवीपैट को सेलेक्ट करके और उसको ईवीएम से जो वोट पड़े उससे मिलाया जाता है। किसी को नहीं पता होता कौन सा मिलेगा। ऐसे रैंडम वेरिफिकेशन हुए 41,629 बार। कितने मिसमैच मिले? 0, एक में भी गड़बड़ी नहीं मिली। और वीवीपैट पर्ची का मिलान, पर्ची का जो मिलान किया गया ईवीएम से बाद में, चुनाव के बाद 4 करोड़ से ज्यादा पर्चियों का मिलान हुआ है। 4 करोड़ प्लस। कितना गलत मिला हुआ सोचिए? 1, 2, 10, 5,000, 10,000, कितना? 0 बॉस। 4 करोड़ वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया गया है और 0 गड़बड़ी मिली है, और इसके बावजूद लोग सवाल उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जो अर्जी लगाई गई थी उसमें यह मांग की गई कि ईवीएम और वीवीपैट की 100% मिलान किया जाए। वीवीपैट से निकली पर्ची वोटर के हाथ में दी जाए और वोटर उस पर्ची को एक अलग बॉक्स में डाले। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर साफ साफ चुनाव आयोग से पूछा कि क्या ऐसा करना संभव है, क्योंकि भाई करोड़ों लोग वोट करते हैं। इस पर चुनाव आयोग ने 2 बातें कही। पहली बात यह कही कि वोटर को वीवीपैट स्लिप देने में वोटर के वोट की गोपनीयता पर प्रभाव पड़ेगा। भाई वोटर तो देख ही रहा है कि किसको वोट दिया और क्या पर्ची छपी। आप कह रहे हैं कि उसको वो पर्ची निकाल के हाथ में दीजिए और फिर वो जाके दूसरे बॉक्स में डाले। अब जब वो दूसरे बॉक्स में डालने जा रहा है, वहां जो लोग खड़े हैं उनमें से किसी ने लिख के देख लिया, उसको लगता है कि भैया मान लीजिए किसी का पोलिंग एजेंट है, कुछ है, वो कहेगा कि भाई तुमने बीजेपी को क्यों दिया, तुमने टीएमसी को क्यों दिया, तुमने कांग्रेस को क्यों दिया, अच्छा इसने कांग्रेस को दिया है, इसने बीजेपी को दिया। अब उस आदमी की क्या हालत होगी सोचिए। दूसरी बात यह कि स्लिप मिलने के बाद इसका इस्तेमाल लोग किस तरह से करेंगे यह भी नहीं कहा जा सकता। भाई कल को कोई कह देगा कि हमने बीजेपी को दिया था लेकिन देखिए ना स्लिप में कांग्रेस आया है, या हमने कांग्रेस को देखिए दिया था देखिए ना बीजेपी का आया है। फिर चुनाव क्या रोक के हर बार यही चेक होता रहेगा बीच में, क्योंकि बीच में तो चेकिंग हो नहीं सकती, इसलिए पर्ची नहीं दी जाती है। यह आज चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई में वीवीपैट स्क्रीन पर भी सवाल उठाए गए। कहा गया कि वीवीपैट स्लिप कटते हुए और गिरते हुए वोटर को दिखना चाहिए ताकि वोट रजिस्टर होने की गारंटी मिले। यह मांग की गई कि 2017 के उस फैसले को बदल देना चाहिए जिसमें 7 सेकंड तक लाइट जलती है और वीवीपैट स्लिप दिखती है। लेकिन इस पर कोर्ट ने कह दिया कि हर चीज पर शक करना सही नहीं। किस पे शक कीजिएगा भाई? कल को कहिएगा जो वीवीपैट की पर्ची गिना, मान लीजिए कोर्ट ने कह दिया 100% पर्ची गिनो, अब आप कहिएगा जो गिना वही गड़बड़ी कर दिया, वो बीजेपी का आदमी है, तब होनोलुलु से जाके लेके आदमी आइएगा जो गिनती करेगा। ईवीएम से वोट कैसे डाले जाते हैं इस पूरे सिस्टम को भी एक बार आपको समझना चाहिए। मैं जरा आपको दिखाता हूं क्योंकि ये देश के लिए बड़ा जरूरी है, इसलिए मैंने कहा कि ये चैप्टर देखिए, क्योंकि अभी आप वोट डालने जाइएगा और मन में शंका लेके जाइएगा तो वोट डालने में मजा भी नहीं आएगा। अब जरा इसको देखिए, इसको पॉज कीजिए। जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपके इस पूरे सिस्टम में 3 मेन यूनिट होते हैं। एक होता है कंट्रोल यूनिट, इसको जरा जूम करके दिखाइए। एक होता है कंट्रोल यूनिट, ये जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। एक होता है बैलेट यूनिट जिसमें जो भी कैंडिडेट है उसका नाम लिखा होता है और यहां पर बटन होता है। और एक होती है वीवीपैट मशीन, और ये आप जो छेद देख रहे हैं इसी में जब आप वोट देते हैं तो यहां पर वो पर्ची बनकर आती है जिसे आप देखते हैं। 7 सेकंड तक लाइट जलती है और वो पर्ची फिर अंदर गिर जाती है। अब होता क्या है इसको जरा समझिए।
दरअसल जो कंट्रोल यूनिट है, वोट डालने से पहले कंट्रोल यूनिट को एक्टिवेट किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी गया और धड़ 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 वोट डाल के चला आया, ऐसा नहीं होता है। जब आप अंदर वोट डालने जाएंगे, पहले कंट्रोल यूनिट को प्रिसाइडिंग पोलिंग ऑफिसर जो है वो एक्टिवेट करता है। जब तक कंट्रोल यूनिट को ऑन नहीं किया जाएगा तब तक वोटिंग की शुरुआत नहीं होगी। और एक बार ऑन होता है तो एक ही वोट पड़ता है, फिर अगला वोटर आएगा, फिर ऑन होगा, तब दूसरा वोट पड़ेगा। यह नहीं कि एक आदमी गया और 4 वोट डाल के चला आया। कंट्रोल यूनिट के एक्टिवेट होने के बाद बैलेट यूनिट का मौका आता है। यहां पर आप जाकर अपना वोट दबाते हैं। इसके बाद भी वोट रजिस्टर नहीं होता। इसके बाद वीवीपैट में आपने जो वोट दिया है वो एक प्रिंटर की तरह है। यहां पर आपको वो प्रिंट होकर वो पर्ची आ जाती है जहां पर आपको दिखता है कि भैया आपने किसको वोट दिया है। ये 7 सेकंड तक इस तरह से रुकी रहती है। ये देखिए, ये जैसे वीवीपैट है और यहां पर आपको ये पर्ची दिखेगी। इसमें 7 सेकंड तक आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हर वोट की पर्ची कटकर एक सील्ड बॉक्स में चली जाती है और जब वो पर्ची कटकर गिरती है तो यहां एक मैकेनिज्म लगा होता है, सेंसर। जैसे ही उस सेंसर को पता चलता है कि पर्ची कटकर गिर गई, तब इस कंट्रोल यूनिट में आपका वोट रजिस्टर होता है। तब जाकर एक वोट रजिस्टर होता है जब वो पर्ची गिरती है। यह है पूरा हिसाब किताब। और हर जगह जहां भी आप वोट डालने जाइएगा, जहां भी एक एक प्रोसेस है, उसमें पोलिंग एजेंट्स जो होते हैं अलग अलग पार्टियों के, वो मौजूद रहते हैं। सबके सामने सब कुछ होता है। उसके बावजूद अगर शक करना है तो कोई क्या कर सकता है। हालांकि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। फैसला आ जाएगा कि कितनी पर्चियों का मिलान करना, 100% करना या नहीं करना है। लेकिन आज बहुत सारे एजेंडे जो ईवीएम को लेकर चलाए जा रहे थे वो आज ध्वस्त हो गए।